तो आज की क्लास में अपन यही पढ़ेंगे, यूज ऑफ काइन एंड निश्ट। ठीक है, अपन सेंटेंसेस बनाएं इससे पहले आपको दो तीन चीजें देखनी है, और वो ये है कि काइन क्या होता है एंड निश्ट क्या होता है। थोड़ा सा सरल तरीके से इसको ऐसे समझ लेना। काइन एक आर्टिकल है, काइन एक आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आता है? नोमन, नाउन। और ये जो नाउन है, इट कैन बी मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल, एंड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अरे काइन एक आर्टिकल है, आर्टिकल नाउन से पहले लगता है, और नाउन तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में से कुछ भी हो सकता है, और जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है मेल फीमेल न्यूट्रल प्लूरल में कुछ भी हो। ठीक है, ओके। तो वो टेबल इस तरीके से, काइन, काइन, काइन एंड काइन, राइट? ओके, फिर काइनन, काइन, 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 काइनम, काइनर, काइनम, काइनन प्लस एन, ऐसे कुछ था। ओके, तो ये टेबल हमने बना तो दी, लेकिन किस चीज की टेबल है ये? नोमिनाटिव, आकुजाटिव, दाटिव, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। ये टेबल है उन डिस्टिंक्ट आर्टिकल, उन डिस्टिंक्टर, उन डिस्टिंक्टर आर्टिकल। ठीक है, उन डिस्टिंक्टर आर्टिकल किसको कहते हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल। उन डिस्टिंक्टर आर्टिकल इज कॉल्ड इंडेफिनेट आर्टिकल को। तो कहने का मतलब है कि जब भी किसी नाउन, कौन सा नाउन? इंडेफिनेट नाउन। जब भी किसी इंडेफिनेट नाउन को मना करना है, राइट, तब आपको काइन की टेबल यूज करनी है। उस टाइम पे हमको ये देखना है कि हमारा जो नाउन है वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट होगा तो नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्ट होगा तो आकुजाटिव, दाटिव। तो वर्ब देख लेंगे अपन, वर्ब बता देगी ना आकुजाटिव है कि दाटिव है। और हमको ये भी देखना पड़ेगा उसका आर्टिकल क्या है, डेढ़ दी, दास दी में से, मतलब वो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल में से क्या है। तो जब भी किसी को, किसी एक इंडेफिनेट नाउन को मना करना है, तब आप काइन यूज करोगे। इंडेफिनेट नाउन का मतलब हो गया कोई भी एक चीज, कोई भी एक चीज जो फेमस नहीं हो, जिसको सब लोग नहीं जानते हो, राइट? ओके, इसका एक तरीका एक ये भी है। काइन को, निष्ठ का आगे देख लेते हैं। काइन का पहचानने का एक तरीका ये भी है, जब भी आप किसी चीज को, किसको? किसी चीज को, किसी इंडेफिनेट चीज को 100% डिनाई कर रहे हो, या फिर उसके पॉसिबिलिटी जो है उसके होने की 0% है। ये दोनों तो एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। 100% मना करना है मतलब किसी भी चीज की होने की पॉसिबिलिटी 0%। देखो मैं बार बार एक ही वर्ड बोल रहा हूं, चीज, किसी नाउन, किसी नाउन को, इंडेफिनेट नाउन को, डेफिनेट नहीं, किसी भी इंडेफिनेट नाउन को मना करना है तो आपको काइन का यूज करना पड़ेगा। अब मैं किसी से बोलूं कि भाई तुम्हारे पास टाइम है, डू यू हैव टाइम, राइट? डू यू हैव टाइम। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा ये तो अपन आगे क्लास में देखेंगे, लेकिन अब आप मना कर रहे हो, नो आई डोंट हैव टाइम। क्या सेंटेंस बोलोगे आप? आई डू नॉट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, आपने किसको मना किया? टाइम को मना किया। बिल्कुल है ही नहीं, समय है ही नहीं, राइट? एक बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है, तो सब लोग ध्यान देना। इश सब्जेक्ट आ जाएगा, इस सब्जेक्ट आ जाएगा। डू हैव, एक रूल अपन ने ये पढ़ा था, जब भी हेल्पिंग और मेन वर्ब होती हैं तो हम सिर्फ मेन वर्ब यूज करते हैं, राइट? हेल्पिंग और मेन वर्ब होती है तो सिर्फ मेन वर्ब यूज करते हैं। तो डू को अवॉइड करो, अदरवाइज तो डू के लिए आप माखन ले आओगे। माखन का मतलब होता है ना टू डू, टू मेक, तो वो नहीं आएगा। इंग्लिश में डू डज हेल्पिंग वर्ब होती है,
लेकिन जर्मन में वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, दे आर मेन वर्ब्स। डू, डज, डिड, डन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, है ना। सो अब अपन मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, हैव, तो हैव को यूज करेंगे। इश हाब, इसके हिसाब से क्या लग जाएगा, हाबर। मना किसको कर रहे हैं, टाइम को। टाइम को जर्मन में बोलते हैं साइट। याद करो वो वर्ड अपन ने लिखा था यारे साइटन सीजन, तो उसमें आया था साइट वर्ड, ठीक है। और साइट वर्ड जो है ये फेमिनाइन है, मतलब इसका आर्टिकल क्या होता है, डी, डी आर्टिकल होता है इसका। सो अब अपन को वही सारे रूल पहले वाले लेके आने। वर्ब को देखना है नॉमिनेटिव है, आकुजाटिव है कि डाटिव है। तो वर्ब हमारी क्या है, आकुजाटिव। अरे एच से तो ऐसे याद कर लो, एच से नॉमिनेटिव में एक ही वर्ब है, हाइशन। एच से डाटिव में भी एक ही वर्ब है, हेल्फन। और बाकी हाइसन और हेल्फन के अलावा एच से शुरू होने वाली सारी वर्ब आकुजाटिव। तो इश हाब, आकुजाटिव अपन ने डिसाइड कर लिया, आकुजाटिव डिसाइड कर लिया, ठीक है। साइड क्या है, फेमिनाइन, तो ये फेमिनाइन है, मतलब हमको आर्टिकल क्या लेना है, काइंड। इशहाब काइंडनेस साइड, समझ में आया सेंटेंस। तो इसका मतलब मैं यहां पर 100% मना कर रहा हूं, मेरे पास समय है ही नहीं। मैं आपको एक पेन दिखा के बोलता हूं क्या ये इरेजर है, पेन दिखा के ऐसे बोलूं कि इज इट इरेजर, तो आप बोलो नहीं नहीं ये कहाँ इरेजर है, ये तो इरेजर नहीं है। तो अपन उसको पूरा का पूरा ही मना कर रहे हैं, उसके होने की पॉसिबिलिटी 0% है, राइट। या फिर क्या आपके पास पैसा है, अब आप बोलो नहीं मैं तो ब्लैंक रहता हूं, पैसा कहाँ है यार, तो आई डोंट हैव मनी। तो अब मनी इस सेम सेंटेंस के अंदर अपन आई डू नॉट हैव टाइम की जगह अगर ऐसे कर दे मनी, तो अब अपन को ये देखना पड़ेगा कि मनी को जर्मन में क्या बोलते हैं, राइट। तो मनी के लिए जर्मन में वर्ड जो यूज होता है दैट इज दास गेल्ट, दास गेल्ट, मनी, ठीक है। अब सीधी सी बात वही है, ऊपर वर्ब हमारी आकुजाटिव है, अब हम किस में चले जाएंगे, दास गेल्ट मीन्स न्यूट्रल में चले जाएंगे। तो हमारा सेंटेंस ऐसे बनेगा, इश habe kein Geld, ich habe kein Geld, nicht ऐसे मत बोलना, ich habe nicht Geld, क्योंकि ये सेंटेंस पूरा नहीं है। निस्ट यूज में तो हो सकता है, लेकिन कैसे हो सकता है ये अपन अभी थोड़ी देर में आगे देखेंगे। तो काइन का सिर्फ एक ही यूज है, इंडेफिनेट आर्टिकल को मना करने के लिए, ठीक है। डू यू हैव ए पेन, तो आप बोलोगे हाँ मेरे पास एक पेन है, यस आई हैव ए पेन, आई हैव अ पेन। और मना करोगे तो आई डोंट हैव पेन, आई डू नॉट हैव पेन, ठीक है। तो अब ये दोनों सेंटेंसेस देखो, पहले टेबल में वापस चलते हैं। हाबन वर्ब आकुजाटिव, पेन मैस्कुलाइन। अगर है पेन तो आइनन यूज करेंगे और नहीं है तो काइनन यूज करेंगे। मतलब सेम टेबल, आइन टाइम की टेबल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट। के लगा के हम चीजों को बिल्कुल मतलब चेंज ही होगी, सिचुएशन ही चेंज होगी, है और नहीं है। ओके, तो ये सेंटेंस देखो हमारा कैसे बनेगा, इश habe einen कूली, और यहां पर ich habe keinen कूली। अब यहां पे आपने बिल्कुल मना कर दिया कि ich habe keinen कूली, या तुम भी बैग खरीद रहे हो, मैं तो खरीद रहा हूं, मैं एक बैग खरीद रहा हूं, या तो ich kaufe डायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं। ich kaufe खरीदने के लिए वर्ब याद है क्या आप लोगों को, काउफन टू बाई टू परचेज, वीक वर्ब है, अपने जो लिस्ट बनाई थी उसमें लिखा होगा। ich kaufe eine Tasche, eine Tasche, बैग फीमेल, काउफन आकुजाटिव, काउफन आकुजाटिव बैग फीमेल, तो eine Tasche। और जब मना कर दूंगा कि मैं कोई बैग नहीं खरीद रहा, 100% मना कर रहा हूं, तो ich kaufe keine Tasche, या क्या तुम उस बच्चे की हेल्प कर रहे हो, तो बोल रहा है कि वो तो क्या बच्चा, मैं तो किसी की हेल्प नहीं कर रहा,
आई डू नॉट हेल्प एनी चाइल्ड, या तो उस केस में अपना सेंटेंस बनेगा इश हेल्प आइनम किंड। ये तो हो गया मैं एक बच्चे की हेल्प कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि किंड जो है दैट इज दास किंड, न्यूट्रल, और हेल्फन वर्ब इज दाटिव। हेल्फन वर्ब दाटिव है, बच्चा न्यूट्रल है, तो हमको क्या लेना है? आइनम किंड, अगर हेल्प कर रहे हो तो। और मना कर रहे हो कि नहीं मैं किसी बच्चे की हेल्प नहीं कर रहा, तो इस आइनम को आपको क्या कर देना है? काइनम किंड। इस हेल्प काइनम किंड, टेबल के अंदर देखो, आइनम से काइनम। क्लियर हुई चीज या सबको? या अनुराग, प्रिया, पवन, कंचन, राज? यस सर। क्लियर है सर। राहुल? ओके, यस सर। तो सिंपल सा एक यूज रखना है अपन को कि काइन जब भी किसी इंडेफिनिट चीज को बना करना, राइट, कोई भी एक चीज, या फिर ऐसे दिमाग में रखो कि 100% बना करना है, लेकिन वो नाउन होना चाहिए, इंडेफिनिट नाउन होना चाहिए, कोई भी एक। ओके, दूसरा जो यूज आता है दैट इज फॉर निश्ट। निश्ट का यूज, सबसे पहले तो ये देखो, निश्ट का मतलब तो आपको पता है नोट होता है, नो या नोट, राइट? लेकिन निश्ट है क्या? निश्ट है एक एडवर्ब। एडवर्ब, अब अपने पास दो चीजें होती हैं, एक होता है एडजेक्टिव और दूसरा एडवर्ब। एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, और एडवर्ब में देखो वर्ब है ना, तो ये वर्ब की विशेषता बताती है। एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? वर्ब की, वर्ब के जो एक्शन होता है उसकी विशेषता बताता है। अब इसको यूज करने के मल्टीपल तरीके, ठीक है? तो पहला इसका जो यूज आ रहा है दैट इज वी यूज इट टू डिनाई डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल को अगर मना करना है, डेफिनेट आर्टिकल किसको बोल रहे हैं अपन अभी? द को, मतलब द वाली चीज को, किसी पर्टिकुलर चीज की आप बात कर रहे हो, राइट? तब आपको निश्ट यूज करना है। डेफिनेट आर्टिकल के लिए जर्मन में अपने पास क्या वर्ड है? बेस्टिमटर आर्टिकल। बेस्टिमटर आर्टिकल को अगर मना करना है तो आपको क्या यूज करना है? निश्ट यूज करना है। इधर आपने बोला इच काउफ है, काइने टाश है, मैं कोई बैग नहीं खरीद रहा, राइट? अब अपन मान लो साथ में कहीं मार्केट वगैरह गए और अपन ने एक बैग देखा और अपन उसकी बात कर रहे हैं कि वो जो बैग है सनी बैग, तो कंपनी है, तो वो बैग खरीद रहे हो? तो अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? किसी पर्टिकुलर बैग की बात कर रहा हूँ। तो अब मैं मना करूंगा आई डू नॉट परचेज दैट बैग। अब दैट तो मैंने इसलिए बोल दिया ताकि ये इंडिकेट हो जाए कि मैं उस बैग की बात कर रहा हूँ, जबकि नॉर्मल सेंटेंस ऐसे बनेगा आई डू नॉट परचेज द बैग। द से पता चल गया हम डेफिनेट बैग की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपका सेंटेंस ऐसे बनना चाहिए, इश काउफ निश्ट दी टाश, आई डू नॉट परचेज द बैग। अगर मैं यहां पर इन दोनों की जगह काइन कर दूं, काइने अगर मैं कर देता हूं, इस काउफ है काइने टाश है, इसका तो मतलब हो गया कि मैं कोई बैग ही नहीं खरीद रहा, 100% मना कर दिया। लेकिन अगर सेंटेंस हमारा ऐसे हो, इस काउफ है निश्ट दी टाश है, तो इससे पता चलता है कि आई डू नॉट परचेज द बैग, मैं वो वाला बैग नहीं खरीद रहा, राइट? ऐसे ही एक सेंटेंस अपन ने ये लिखा है, इश हेल्प है काइनम किंड, मैं किसी बच्चे की हेल्प नहीं कर रहा, राइट? अब कोई एक पर्टिकुलर बच्चे की अगर अपन बात करें, डेफिनेट कि आई डू नॉट हेल्प द चाइल्ड, मैं उस बच्चे की बात हेल्प नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे अपन सेंटेंस क्या बनाएंगे? इश हेल्प निश्ट डेम किंड। डेम क्यों? डेम क्यों आ गया भाई? दास किंड होता है और हेल्फन दाटिव, इसी कारण से डेम। इस हेल्प निश्ट डेम किंड, यार वो बच्चा है ना बड़ा शैतान है, मैं नहीं हेल्प करूंगा उसकी। तो यहां पर अपन पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं।
शुरुआती तौर पे ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूज कर सकती है कि काइन यूज करूं या निष्ठ यूज करूं। तो हमेशा ये चीज देखो कि किसी भी एक चीज की बात कर रहे हैं तो काइन यूज कर रहे हैं, और पर्टिकुलर किसी चीज की बात कर रहे हैं तो निष्ठ यूज करना है। आगे के जो यूजेज हैं वो तो इजी हैं, यहां पे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आई डू नॉट हैव पेन, तो आपने बना दिया इश habe काइनन कुली। इश habe काइनन कुली, मेरे पास कोई पेन नहीं है, लेकिन मैं बात करूं उस पेन की जो मैंने आपको कल दिया था। अरे तुम्हारे पास ये वही पेन है क्या? राइट, तुम्हारे पास ये वही पेन है क्या? कौन सा पेन? जो मैंने कल दिया था, या फिर जो तुमको गिफ्ट में मिला था, या फिर तुमको कहीं पे टेबल पे मिला था, या फिर तुमने खुद ने खरीदा था। राइट, क्या ये वही पेन है? अब आप बोलोगे नहीं नहीं ये वो पेन नहीं है, वो पेन तो है। राइट, इधर जो अपन चीजें बोल रहे हैं कि इस काउफेन इष्ट दी टाच है, इधर आप कोई बैग तो खरीद रहे हो लेकिन वो पर्टिकुलर बैग नहीं खरीद रहे। आप किसी बच्चे की हेल्प तो कर रहे हो लेकिन एक पर्टिकुलर बच्चे की हेल्प नहीं कर रहे। अब आपके पास पेन तो है लेकिन वो पर्टिकुलर पेन नहीं है जिसकी अपन बातें कर रहे हैं। तो आप बोलोगे इश habe nicht den Kuli। haben आकुजाटिव है इसलिए डेन आर्टिकल यूज लिया है। इश habe nicht den Kuli। अगर आप यहाँ पे इन दोनों की जगह काइनन कर देते हो तो इसका मतलब तो आपके पास पेन है ही नहीं। राइट, तो हम क्या करेंगे, ये जो चीज है इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये अपन डेफिनेट के साथ कर रहे हैं। इधर भी काइनन को मैं हटा देता हूं। कहानी समझ में आई आपको कि डेफिनेट आर्टिकल जब भी आएगा, डेफिनेट आर्टिकल तभी आएगा जब कोई डेफिनेट चीज की बात होगी, क्योंकि नाउन से पहले आर्टिकल लगता है और उसको मना करना है तो आपको नेक्स्ट यूज लेना है, काइन यूज नहीं लेना। ठीक है, ओके। इसका जो नेक्स्ट यूज है, किसी को कुछ डाउट क्वेश्चन हो तो बोलना। नेक्स्ट जो यूज है नेक्स्ट का, दैट इज वी यूज इट टू डिनाई पॉजेसिव आर्टिकल या फिर प्रोनोमन। पॉजेसिव आर्टिकल या प्रोनोमन किसको कहते हैं? वो वर्ड्स, वो आर्टिकल्स, वो प्रोनोमन्स जो रिलेशन बताने के लिए यूज में होते हैं। मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, हमारा, उनका। राइट, ऐसे वर्ड्स आए थे ना, माइन, दाइन, जाइन, ईयर, उनजर, ओयर। ठीक है, जिससे हम रिलेशन बता रहे थे कि यह मेरा पेन है, यह मेरा भाई है। मतलब किसी भी सब्जेक्ट का रिलेशन किसी पर्सन से भी हो सकता था और थिंग से भी हो सकता है। राइट, अगर वो आ जाए तब हम मना करेंगे। क्यों? काइन का यूज तब निष्ठ का यूज करेंगे, है ना? निष्ठ का यूज करेंगे, काइन का क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि काइन में तो हम 100% मना कर रहे हैं कि वो चीज है ही नहीं, और इधर पॉजिटिव में हम मना कर रहे हैं कि मेरी नहीं है। वो चीज तो है लेकिन मेरी नहीं है, तुम्हारी नहीं है, इसकी नहीं है। या नॉर्मल सा सेंटेंस, दिस इज नॉट योर बैग, या फिर दिस इज नॉट योर मोबाइल, दिस इज नॉट योर मोबाइल। चलो बैग भी ले लेते हैं, दिस इज नॉट योर बैग। अब आपको इनके आर्टिकल्स पता होने चाहिए सबसे पहले तो। ठीक है, बैग को हम बोलेंगे दी ताशे फेमिनाइन, और मोबाइल को बोलेंगे दास हैंडी। और दिस जो है, इसके लिए अपन ने पहले भी देखा था लेकिन अभी भी एक बार वापस से देख लो। दिस, दैट, दीज, दोज, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। इन चारों के लिए एक ही वर्ड यूज होता है, दास। क्या वर्ड यूज होता है? दास। ठीक है, ये दास न्यूट्रल वाला, ये वाला दास नहीं है। दास हैंडी से पहले जो दास लगा है, ये दास तो है आर्टिकल, और ये दास जो है ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए अपन यूज करेंगे, और ये फिक्स रहेगा दिस, दैट, दीज, दोज। तो यहां पर अपन सेंटेंस बनाएंगे, और वो हमेशा ध्यान रखना, अभी हम सिर्फ अगर एक चीज की बात कर रहे हैं तो वो सिंगुलर है। राइट, प्लूरल की बात करते तो दीज आर हो जाता। राइट, सो हम क्या यूज करेंगे? दासिष्ट, नोट के लिए निष्ठ। ठीक है, मोबाइल के लिए हैंडी, और बैग के लिए
टाश। कोई बताएगा क्या क्या आना चाहिए यहाँ पर? दो पॉसिबिलिटीज। दाहिने हैंडी, नो, दाइन हैंडी। और यहां पर दाइने टाश। क्यों भाई, ऐसा क्यों? ठीक है, टाश फेमिनाइन होता है, दाइने लगा दिया। अरे आप एक चीज भी तो देखो, ये कौन सी वर्ब है? नोमिनाटिव। मतलब अपन यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अरे दास, इष्ट, दिस, इज, दास और हैंडी या टाशे एक ही चीज है, या दस हैंडी मतलब एक ही चीज की बात कर रहे हैं। दस यहाँ पर दिस इज नॉट योर मोबाइल, तो दिस और मोबाइल एक ही चीज है, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट अलग चीज आई नहीं, राइट? दास और दिस और बैग एक ही चीज है। ओके, अनदर सेंटेंस। We do not eat his food. हम उसका खाना नहीं खा रहे। यहां हम कुछ खा तो रहे हैं लेकिन उसका खाना नहीं खा रहे। या किसको मना कर रहे हैं? नॉट हिज फूड, नॉट हिज फूड। खाना तो खा रहे हैं, हम खाने को मना नहीं कर रहे, राइट? हम, कोई लड़का है वो कुछ खाना लेके आए, हम उसका खाना नहीं खा रहे, हम हमारा ही खा रहे हैं, राइट? तो हमने पॉजिटिव को मना किया है यहां पर। सो wir essen nicht, फूड को बोलते हैं एसन। एसन, एसन तो वर्ब भी होती है टू ईट, लेकिन फूड के लिए भी एसन यूज होता है, और ये होता है दास एसन, न्यूट्रल। तो निश तो आपने मना करने के लिए लगा दिया। हिज के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? जाइन, जाइन यूज करेंगे। तो जाइन की टेबल में चले जाओ सीधे सीधे। जाइन की टेबल जब लिखी जाती है तो ऐसे कुछ आता है, जाइन, जाइनन, जाइनम, और यहां पे जाइन, 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 जाइनर, फिर जाइन, जाइन, जाइनम। प्लूरल पार्ट नहीं लिखना अपन को अभी। तो ये नोमिनेटिव, अपोजिटिव, डाटिव, इनसे तो सब अवेयर है। मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल। एसन न्यूट्रल हो गया, या और खाना अपोजिटिव, तो जाइन। तो वीर एसन निष्ठ जाइन एसन, सेंटेंस तो बन गया, राइट? लेकिन ये थोड़ा अजीब सा सेंटेंस है। इसमें आपको ये चीज अभी शुरुआती तौर पे अवॉइड करनी है कि वर्ब भी एसन है और नाउन भी एसन है। तो ये वो जो साउंड गुड वाली बात होती है ना, वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। वीर एसन निष्ठ जाइन एसन, ग्रामेटिकली ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे बोलते नहीं है ना, जनरली स्पोकन में इसको यूज नहीं करते। तो फिर क्या करना है यूज में? यूज में क्या करना है? यूज में लेना है आपको, आप फूड के अंदर कौन से फूड की बात हो रही है वही यूज कर लो। क्या? तो फिर यहां पर अगर अपन फूड की जगह पिज्जा कर दे, ठीक है, और पिज्जा होता है दी पिज्जा, फेमिनाइन, दी पिज्जा, तो फिर हमारा सेंटेंस परफेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा? टेबल तो जाइन की रहेगी, बस एसन की जगह हम क्या यूज कर लेंगे? दी पिज्जा, दो आर्टिकल नहीं लगा सकते दोस्त, हिज पिज्जा, तो जाइन पिज्जा। क्यों? क्योंकि अब पिज्जा फेमिनाइन है, तो हमने यहां से यूज कर लिया। तो वीर एसन निष्ठ जाइन पिज्जा, हम उसका पिज्जा नहीं खा रहे, हम हमारा ही खा रहे हैं, ठीक है? अब इंग्लिश में तो वो चल जाएगा, वी डू नॉट ईट हिज फूड, क्योंकि ईट और फूड दो अलग अलग वर्ड है, राइट? लेकिन जर्मन में उनका दोनों का सेम होता है, बस एक वर्ब हो गया, एक नाउन हो गया, ठीक है? ग्रामेटिकली वो सेंटेंस सही था, लेकिन बोलने में थोड़ा सा लॉजिकल नहीं लगता। ओके, तो दूसरा इसका यूज जो है निष्ठ का, वो ये है कि जब भी किसी पॉजिटिव आर्टिकल को मना करोगे
तो आपको निष्ठ का यूज करना है। हमेशा ये ध्यान रखना, काइन और निष्ठ में मेजर डिफरेंस यही है कि काइन में जिस चीज को मना करते हैं वो चीज वो होती नहीं है, राइट, और निष्ठ में जिस चीज को मना करते हैं वो चीज होती तो है, लेकिन या तो कोई डेफिनेट चीज नहीं है या फिर कोई पॉजिटिव चीज नहीं है, मतलब मेरी नहीं है, तुम्हारी नहीं है। ओके, तीसरा इसका यूज जो आता है, सिंपल सा यूज ये है, थर्ड यूज निष्ठ का, वो ये है टू डिनाई एक्शन। एक्शन मीन्स वर्ब। सुबह सुबह क्लास होती है, मैं राहुल को बोलता हूँ सो रहे हो, नींद आ रही है, तो राहुल बोले नहीं, या वो सो नहीं रहा, तो आई एम नॉट स्लीपिंग। राहुल का सेंटेंस होगा आई एम नॉट स्लीपिंग, मैं सो नहीं रहा। आई एम स्लीपिंग, हेल्पिंग और मेन वर्ब में सिर्फ मेन वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। तो राहुल सोने को मना कर रहा है, टू डिनाई एक्शन, एक्शन को मना कर रहा है, तो राहुल बोलेगा इश schlafe nicht। सोने के लिए क्या वर्ब यूज होती है, schlafen, SCHLAFEN। schlafen मीन्स टू स्लीप। और एक चीज ध्यान रखना, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है, ए आ रहा है ना, ऐसे अपन ने किया है, ए जिस वर्ड में आ जाए उसका कंजुगेशन करेंगे तो ए उमलाउट हो जाएगा। कैसे कंजुगेशन होगा इसका देखो, इश schlafe du स्लैश, बस हो गया काम, यहीं पे पता चल जाता है अब आगे और क्या करना है ना। तो एर एस जी, इसके साथ लगा देंगे टी, स्लैश, और फिर वियर के साथ पूरी वर्ब, वियर श्लाफन, ईयर के साथ श्लाफ्ट, एंड जी इन दोनों के साथ क्या हो जाएगा, पूरी वर्ब श्लाफन, ठीक है। तो इस श्लाफन इस, मैं आप लोगों में से किसी को कॉल करके बोलता हूं अरे वो आज आ रहे हो क्या, फंक्शन है चल रहा है, तो आप बना कर दो नो, वी आर नॉट कमिंग, हम नहीं आ रहे, वी आर नॉट कमिंग। वी आर नॉट कमिंग, हम नहीं आ रहे, तो सिंपल सा सेंटेंस बोलोगे, वीयर आर कमिंग के लिए कॉमन और नॉट के लिए निष्ठ, वीयर कॉमन निष्ठ, वी आर नॉट कमिंग, वीयर कॉमन निष्ठ, वी आर नॉट ईटिंग, वीयर एसन निष्ठ, हम नहीं जा रहे, वी आर नॉट गोइंग, वी आर गेहन निष्ठ, राइट। मना तो आप यहां पर भी 100% कर रहे हो, नहीं मैं सो नहीं रहा, अब सोने में कोई 0%, 5%, 10% थोड़ी होता है, या तो सो रहा है या फिर नहीं सो रहा, राइट। मना तो यहां पर भी 100% कर रहे हो, लेकिन नाउन को नहीं कर रहे, किसको कर रहे हो, एक्शन को कर रहे हो, वर्ब को कर रहे हो, क्रिया को कर रहे हो, राइट। क्या तुम काम करते हो, नौकरी करते हो, तो बोलोगे नहीं मैं नौकरी नहीं करता, मिली नहीं अभी तो ich arbeite nicht, क्या सेंटेंस बनेगा, ich arbeite nicht, I do not work, NICST, ich arbeite nicht। तो जब भी कभी आपको किसी भी वर्ब को बना करना है तो निष्ठ का यूज करना है। नेक्स्ट एक यूज इसका देखो क्या आएगा, लास्ट यूज है इसका, टू डिनाई एडजेक्टिव और एडवर्ब। किसी भी एडजेक्टिव एडवर्ब को मना करना है, राइट। आपने ब्लैक जैकेट पहन रखा है और मैं बोलता हूं कि दिस इज नॉट ग्रीन, ये ग्रीन नहीं है, दिस इज नॉट ग्रीन, या फिर आपने कुछ गलत काम कर दिया, मैं बोलूं नो दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। जिसके लिए अभी पढ़ा है दास, तो दासिष्ट निष्ठ गुट, गुट के लिए निष्ठ गुट, किसको मना किया,
एक्टिविटी को मना नहीं किया, एडजेक्टिव को मना किया। एक्टिविटी को मना करने वाला तो इधर पढ़ लिया अपन ने पहले, इधर आपने मना किया एडजेक्टिव को, निश्ट गुड। निश्ट को हटा के देखो, दिस इज गुड, दस इज गुड, ये बढ़िया है, ये अच्छा है। दस इज निश्ट गुड, ये बढ़िया नहीं है या फिर अच्छा नहीं है। ओके, तुम्हारी कार महंगी नहीं है, योर कार इज नॉट, योर कार इज नॉट एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, योर कार इज नॉट एक्सपेंसिव। तो योर कार, कार होती है ऑटो, ऑटो नहीं बोलेंगे ऑटो, न्यूट्रल है, दास आर्टिकल यूज होता है, इसीलिए हम नॉमिनेटिव सब्जेक्ट से क्या ले लेंगे, दाइन ऑटो। ठीक है, एस है, दाइन ऑटो न्यूट्रल है, मतलब एस के हिसाब से वर्ब का कॉन्जुगेशन होगा, दाइन ऑटो इज निश्ट टॉयर। यहां पर भी अपन ने महंगे को मना किया है, निश्ट टॉयर। या द टेबल इज नॉट ब्लैक, टेबल काली नहीं है, या फिर योर जैकेट इज नॉट ब्लैक। ठीक है, तो टेबल के लिए तो यूज कर लेंगे डेयर टिश, डेयर टिश, डेयर टिश ईस्ट निश्ट। अब ब्लैक को बोलते हैं स्वार्ट्स। कलर्स बाकी है आई थिंक आप लोगों के, है ना, अभी याद रख लो, स्वार्ट्स। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि द टेबल इज नॉट, द टेबल इज नॉट ब्लैक। या फिर सस्ती नहीं है तो अपन यहां पे कर देंगे बिलिश, टेबल सस्ती नहीं है, ब्लैक या फिर चीप। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि जब भी एडजेक्टिव या एडवर्ब को मना करोगे तो आपको यूज करना है निश्ट। या टुडे इज नॉट मंडे, एक छोटा सा सेंटेंस, टुडे इज नॉट मंडे। अब आपने किसको मना किया है यहां पर, बताओ भाई, मंडे है क्या आज? नहीं, आज मंडे नहीं है, टुडे इज नॉट मंडे, किसको मना किया है? या राजवीर, हर्षल, टुडे को, है ना, मंडे तो आता है जनरली, लेकिन आज नहीं, नॉट टुडे। किसको मना किया है? नॉट टुडे। मंडे को मना नहीं किया, आज नहीं है, आज को मना किया है। तो टुडे को हम जर्मन में बोलेंगे हॉइटर, हॉइटर। टुडे के लिए वर्ड यूज क्या होगा? हॉइटर। हॉइटर ईस्ट निस्ट मॉन्टाग, मंडे तो पढ़ाया ना अपन ने, हॉइटर ईस्ट मॉन्टाग। ठीक है, तो ये हो गया टू डिनाई एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। अब एक छोटी सी चीज यहां पर अपन और देखते हैं, ये जो चीज अपन ने लिखी है ना कि टू डिनाई एक्शन वर्ब, इसके साथ एक चीज और आती है, या इसके साथ एक चीज ये आती है, चाहे उसको आप नया ऐड करके लिख लो, चाहे एक्शन वाले के साथ लिख लो, वो ये है कि इसको हमको यूज इसलिए भी करना है निश्ट को, टू डिनाई पेर्सोनल प्रोनोमन। अब आपकी इच्छा है, आप इसको चाहे अलग से याद कर लो या फिर पेर्सोनल उसके साथ वर्ब के साथ में याद कर लो, क्योंकि इसके अंदर भी जनरली वर्ब को ही मना करते हैं। क्या तुम मुझे जानते हो? आप बोलोगे नहीं मैं तो आपको नहीं जानता, राइट? तो जानने के लिए वर्ब यूज होती है केनन, केनन मीन्स टू नो, राइट? तो आप यहां पर सेंटेंस ही बनाओगे, आई डोंट नो यू, आई डू नॉट नो यू, आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता। तो आप हालांकि यहाँ पे जानने को मना कर रहे हो और तुमको जानने को मना कर रहे हो, दोनों ही बातें आ रही हैं। मैं जानता नहीं किसको? तुमको नहीं जानता। तो पेर्सोनल प्रोनोमन को भी अगर मना कर रहे हो तो भी आपको निश्ट यूज करना है। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा? इश केना, अरे डू और नो के लिए तो केनन आ गया, हेल्पिंग और मेन वर्ब के लिए, ठीक है?
Ich kenne nicht, अब तुम की बात करोगे तो डिश यूज कर लो, और आपकी बात करोगे तो जी यूज कर लो। Ich kenne nicht dich, या फिर ich I do not help him, या I do not help him, you do not help him, you do not help him। किसकी सहायता नहीं कर रहे भाई? Not him। किसको नहीं जानता? Not you, तुमको नहीं जानता। ठीक है, तो यहां पर आपको यूज करना है